मैं आप सभी लोगों को आज ग्रुप और एसीटेट आयन का प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। इसमें एसीटेट आयन और लेड दोनों को मैं आपको वर्किंग करके दिखाऊंगा एंड देन उसके बाद मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा। मैंने आपको कार्बोनेट और अमोनियम दोनों का टेस्ट कराया था और आज एसीटेट और लेड कराऊंगा एंड देन बोर्ड पे लिख के भी दिखाऊंगा। और एक एक प्रैक्टिकल को ध्यान से समझें, क्योंकि स्कूल के अंदर लैब में करना कैसे है वो अलग थिंग है, हम यूट्यूब पे डाल दें ऐसे से हो रहा है वो अलग चीज होती है, ठीक है ना। एज पर लैब में मैं खड़े होके लैब में ही कैसे करना है ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, साथ साथ परफॉर्म भी करना है, लिखना भी है, दोनों चीज सिखा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये ब्रश है और जो सॉल्ट लेंगे वो लेड एसीटेट है, जिसमें हम लोग एसीटेट आयन को यूज करेंगे पहले। और उसको यूज करने के लिए हमको सॉल्ट के साथ साथ डाइल्यूट H2SO4 चाहिए, न्यूट्रल FeCl3 चाहिए एंड देन वॉश वाटर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, तो हमने क्या किया, स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा सॉल्ट लिया। सॉल्ट था एसीटेट का जिसमें लेड भी है, तो इसको क्या किया, लेने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा वाटर यूज किया, वाटर डाला, वाटर डालने के बाद सॉल्ट हमारा डिजॉल्व हो गया। इसको बोलते हैं OS, सॉल्ट प्लस वाटर को बोलते हैं OS। और कहीं कहीं पर इसको हम लोग एक्वस एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एक्वस एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम टेस्ट ट्यूब में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें हम लोग यूज करेंगे क्या, डाइल्यूट H2SO4। जब डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो आप इसको सूंघ के देखेंगे तो विनेगर लाइक स्मेल आएगी, जो आपने अपने घरों में इस्तेमाल किया होगा, विनेगर लाइक स्मेल, ठीक है। इससे आपको कंफर्म होगा कि मेरे पास एसीटेट आयन, क्या होता है, मेरे पास एसीटेट आयन होगा। अब एसीटेट आयन के कंफर्मेशन टेस्ट के लिए हम लोग पास करेंगे न्यूट्रल FeCl3, फ्रेशली प्रिपेयर्ड न्यूट्रल FeCl3, जो हमको देगा वाइन रेड कलर। क्या देगा हमको, वाइन रेड कलर। देखिए इस तरह से कुछ आएगा, वाइन रेड कलर, डालते ही वाइन रेड कलर आ गया और ये हमारा एसीटेट आयन टेस्ट कंफर्म हो गया। अब इसी एसीटेट आयन टेस्ट का कंफर्म होने के बाद इसको आपको हम लिखना भी दिखाएंगे। अब हम इसके बाद करेंगे ग्रुप 1 लेड का टेस्ट। लेड ग्रुप 1 में भी आता है। अभी मैंने सॉल्ट प्लस वाटर लिया था जो हमने OS बनाया। अब हम इसमें पास करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पास करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही डालेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। क्या आएगा बेटा, देखो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, ठीक। क्या आ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट, मींस ग्रुप 1 प्रेजेंट है। और जब ग्रुप 1 प्रेजेंट है तो अब उसके करेंगे 2 पार्ट। क्या करेंगे, 2 पार्ट। तो उसको 2 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें लेंगे और थोड़ा सा इसमें लेंगे एंड देन हम लोग एक पार्ट में डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड। जैसे ही हम लोग KI डालेंगे तो देखिए येलो कलर आ गया। क्या आ गया, देखो येलो कलर, दिस इज द कैनरी येलो कलर। एंड देन दूसरे में बेटा हम पास करेंगे पोटेशियम क्रोमेट। जैसे ही पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे, देखो पोटेशियम क्रोमेट कलर कैसा है और डालते ही इसका कलर चेंज हो गया, राइट। तो हमारे पास 2 कलर आए, एक कलर मस्टर्ड येलो, दूसरा कलर कैनरी येलो। अब हम आपको इस बात को दोबारा रिपीट करें तो रिपीट करना मतलब ये होता है कि जब हमने सॉल्ट प्लस वाटर लिया था तो ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया था। उस ओरिजिनल सोल्यूशन में हमने क्या डाला, डाइल्यूट HCl। जब डाइल्यूट HCl डाला तो PbCl2 का क्या आया था मेरे पास, व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या आया था मेरे पास, व्हाइट प्रेसिपिटेट। बच्चों जय माता की। मैंने आपको जस्ट इसके पहले वीडियो में आप लोगों को अमोनियम कार्बोनेट का प्रैक्टिकल करके और लिख के दिखाया था। आज मैं आप लोगों को ग्रुप 1 लेड और एसीटेट का टेस्ट कराऊंगा। मतलब मैं जो सॉल्ट ले रहा हूं वो सॉल्ट है लेड एसीटेट, जिसमें मैंने 0 ग्रुप अमोनियम कराया था और फर्स्ट ग्रुप मैं आप लोगों को कराऊंगा लेड का, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है, अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है।
और पूरी वीडियो मैं आपको आज या कल तक अपलोड कर दूंगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें, और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको आप शेयर जरूर करें, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपके क्लासमेट में किस किस बच्चे को इस वीडियो की नीड है या नहीं नीड है। ठीक है ना, आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए मैं आप लोगों को लेड एसीटेट कराता हूं। लिखने कैसे हैं सुनिए। तो आपके पास है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो भी नंबर एक्सपेरिमेंट आप करेंगे लिख लेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में एम लिखेंगे, ऊपर का साइड थोड़ा कट गया है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, होल्ड करिएगा। एक्सपेरिमेंट, जिससे बेटा सबसे पहले हम लोग अपने राइटिंग पैटर्न में क्या लिखेंगे, एम। बेटा क्या लिखेंगे, एम। एम क्या है, टू एनालाइज given inorganic salt, to analyze given inorganic salt, one acidic and one basic radical। ठीक, टू एनालाइज गिवन वन बेसिक एंड वन एसिडिक रेडिकल, जिसमें कल हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया था कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल। अब हमको बता सकते हैं कि एसिडिक रेडिकल में हम किसका टेस्ट करेंगे और बेसिक रेडिकल में किसका टेस्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें, एसीटेट आयन को हम लोग करते हैं एसिडिक रेडिकल में, और बेसिक रेडिकल किसको करेंगे, लेड को करेंगे। तो और जब भी एनायन कैटायन का टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एसिडिक रेडिकल करेंगे, देन बेसिक रेडिकल करेंगे। दो बातें हो गई। तीसरी बात, हम उससे रिलेटेड सारे रिएक्शंस लिखेंगे, एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। कैसे, आइए बताते हैं। अब इसी में हमको आती है रिक्वायरमेंट कि हम किस किस चीजों का इस्तेमाल करेंगे। लिखने के पहले इसे समझा रहा हूं कि लिखना बहुत जरूरी है, आना चाहिए। टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया, टेस्ट ट्यूब होल्डर, बर्नर, केमिकल रिएजेंट, एंड और स्पैचुला सॉल्व आपको मिलता है, तो आप चाहते हो स्पैचुला भी लिख लीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्पैचुला एंड ETC। ठीक सर, अब इतनी बात क्लियर हो गई तो बेटे दो बातें हमने कंप्लीट कर ली। एम क्या था, टू एनालाइज गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वन एसिडिक एंड वन बेसिक सॉल्ट। फिर क्या था, रिक्वायरमेंट में हमको क्या चाहिए था, टेस्ट ट्यूब होल्डर, केमिकल रिएजेंट, बर्नर एंड अदर सॉल्ट देते हैं हम लोग, आप लोगों को सॉल्ट मिलेगा, एंड देन अदर चीज। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। किसमें आते हैं बेटा हम लोग, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में सेम चीज हम लोग लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्लुएंस। अब ये सब क्या होता है जरा समझिए, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्लुएंस। अब हम लोग किसका टेस्ट कर रहे हैं, एसिडिक रेडिकल का। बेटा किसका करेंगे हम लोग, एसिडिक रेडिकल का। अब एसिडिक रेडिकल में हमको क्या करना है, एसीटेट आयन का टेस्ट करना है। किसका टेस्ट करना है हम लोगों को, क्योंकि हम आप लोगों को क्या दिए हैं, हम आपको दिए हैं लेड एसीटेट। और बेटे लेड एसीटेट का वाइवा में फॉर्मूला पूछेगा तो CH3COO होल ट्वाइस PB अभी लिखूंगा, जिसमें आपसे पूछेगा एसीटेट आयन पे कितने नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज है। PB मतलब लेड पे कितने चार्ज होते हैं, +2 चार्ज होते हैं। आइए अब लिखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 फॉर एसीटेट आयन। कह रहा है हमसे, हम लोग लेंगे सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4। क्या लेंगे हम लोग, डाइल्यूट, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट नहीं लेंगे, कंसंट्रेट लेंगे, कंसंट्रेट H2SO4। क्या लिया हम लोग बेटा, सॉल्ट प्लस कंसंट्रेट H2SO4। तो ऑब्जर्वेशन कहता है स्मेल लाइक विनेगर। विनेगर कभी समझा है, समझते हो विनेगर क्या होता है, विनेगर जो हम लोग चाउमीन में डाल के खाते हैं, एसिटिक एसिड, वो होता है विनेगर, CH3COOH। विनेगर लाइक स्मेल आती है, या हम लोग कह सकते हैं विनेगर स्मेल लाइक विनेगर वेपर इवॉल्व, स्मेल लाइक विनेगर वेपर
evolved means CH3COO माइनस में भी। और मैं जो लिख रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखें, आपका स्कूल का जो सब्जेक्ट टीचर है वो बोले नहीं कुछ ऐसे लिखना है तो आप उसके बाद मान सकते हैं। ये तो मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं कि ऐसे किया जाता है और ऐसे लिखा जाता है, और ये भी लिखने का बेस्ट मेथड है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी चेंजेस है तो आप कर सकते हैं। ठीक, जल्दी इसका नोट कीजिए। अब लिख लिया होगा, इसी के आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। इसको हमें कंफर्मेटरी करना है और उसमें कहते हैं एक्सपेरिमेंट ऑन एडिंग, क्या लिखा बेटा हम लोगों ने, ऑन एडिंग न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, न्यूट्रल FeCl3 solution, on adding neutral FeCl3 solution to an aqueous solution of sodium CH3COO Na, सोडियम एसीटेट, क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम एसीटेट। वी गेट ऑब्जर्वेशन, क्या किया, रेड, क्या किया हमने, जो सोल्यूशन बनाया था उसमें हमने क्या ऐड किया, न्यूट्रल FeCl3, क्या ऐड किया हम लोगों ने, न्यूट्रल FeCl3, और ऑब्जर्वेशन रेड कलर, या बोल दो वाइन रेड कलर, क्या बेटा आएगा, वाइन रेड कलर मींस इन्फ्लुएंस CH3COO माइनस कंफर्म, माइनस कंफर्म, क्योंकि विनेगर स्मेल आ गया, मतलब एसिड था, और उन्होंने क्या पास किया, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन पास किया, क्या आ गया, वाइन रेड कलर, और वाइन रेड कलर मतलब एसिडेट आयन कंफर्म, एसिडेट आयन कंफर्म। जल्दी से लिखिए, यहां पर लिखा। अब देखो इसी में कह रहा है, इसी का नेक्स्ट पार्ट बी लिख रहा हूं, वो क्या है, वेरी सिंपल सा है। उसने कहा ऑन डाइल्यूटिंग एंड विग्रसली हीटिंग, वर्ड्स आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से, एंड हीटिंग, विग्रसली हीटिंग, वी गेट रेड ब्राउन precipitate of red brown precipitate of basic acetate, बेसिक आयरन एसीटेट लिख दो भाई। अब बेसिक आयरन एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको वो भी मेंशन कर दूं, CH3COO का होल ट्वाइस, और ये Fe, CH3COO का होल ट्वाइस, CH3COO का होल ट्वाइस, CH3COOOH होल ट्वाइस Fe से लिखा है, और इसी को बोलते हैं बेसिक एसीटेट। बात समझ आ गई? तो बताओ इन्फ्लुएंस में क्या आएगा, इन्फ्लुएंस में मैंने क्या लिखा, रेड ब्राउन मींस CH3COO माइनस कंफर्म। मैं क्यों लिख रहा हूं धीरे धीरे, तभी आप लोगों को लर्न हो जाएगा, समझ में जाएगा क्या चीज ऐसे है। तो मैंने 3 टेस्ट लिखे। फर्स्ट टेस्ट, सॉल्ट प्लस कंसंट्रेट H2SO4, स्मेल लाइक विनेगर की वेपर्स आती है, CH3COO माइनस मींस एसिटेट आयन में भी। फिर लिखा मैंने सेकंड एक्सपेरिमेंट, एंड एड न्यूट्रल FeCl सॉल्यूशन give wine red color, CH3COO minus confirm, and then तीसरा लिखा मैंने on heating, on diluting and vigorously heating red brown precipitate of basic iron acetate means acetate ion confirm। ठीक, आप जल्दी से नोट कर लो इस पॉइंट को। अब इसी के आगे बताता हूं इसमें इन्वॉल्व रिएक्शंस कैसे बताता हूं, जल्दी नोट कीजिए। चलिए, अब हमने लिखने टाइम को थोड़ा सेव कर लिया है, तो पहले मैंने बोर्ड पे अरेंज कर दिया इस चीज को। वो जो इन्वॉल्व रिएक्शन, क्या इन्वॉल्व रिएक्शन है, अभी मैं लिखा था एक्सपेरिमेंट में, एसिटेट रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 गिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स विनेगर स्मेल मींस हमारे पास लेड एसीटेट था, मैं एसीटेट CH3COO माइनस की बात कर रहा हूं, उसकी रिएक्शन आपने डाइल्यूट H2SO4 से कराई, तो प्रोडक्ट आया CH3COOH एंड SO4 माइनस माइनस। CH3COOH इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड विनेगर लाइक स्मेल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बेटा, विनेगर लाइक स्मेल। एंड देन सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑन एडिंग न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, वाइन रेड कलर अपीयर। मैंने अभी आपको लिखा था सेकंड एक्सपेरिमेंट में, जिसमें CH3COO Na की रिएक्शन मैं कराऊंगा न्यूट्रल FeCl3 से, किसे कराऊंगा, तो बन जाएगा क्या, आयरन एसीटेट, जिसका वाइन रेड कलर आता है,
3 moles of NaCl। क्या आता है? वाइन रेड कलर एंड 3 moles of NaCl। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? ठीक, आप लिखिए। अभी एक रिएक्शन और बची है, वो भी लिखता हूं, जल्दी से लिखिए, वीडियो पॉज कर रहा हूं, लिखिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखो मैंने ये भी रिएक्शन लिख दिया, तब मैं वीडियो स्टार्ट किया। ऑन डायलेटिंग एंड हीटिंग, थर्ड एक्सपेरिमेंट था। तो CH3CO होल साइज Fe प्लस 2 moles of H2O फॉर्म बेसिक एसीटेट एंड 2 moles of एसिटिक एसिड। जब भी आप प्रैक्टिकल लिखेंगे, खास तौर से सीबीएसई के बोर्ड के प्रैक्टिकल में रिएक्शंस इन्वॉल्व करना कंपलसरी होता है। तो आपने एसिडिक रेडिकल का टेस्ट किया, एसीटेट आयन का, एंड देन उसका ऑब्जेक्ट लिखा, एम लिखा, रिक्वायरमेंट लिखी, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया, उसमें क्या क्या लिखा आपने? एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्लुएंस, एंड देन रिएक्शन इन्वॉल्व होना जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बेसिक रेडिकल, जिसमें हमने क्या लिया है? लेड। क्या लिया है हमने? लेड। और लेड का फॉर्मूला क्या होता है? Pb। और इसमें हम लेड आयन करेंगे तो वैलेंसी कितनी हुई? +2। तो क्या बोलेंगे? Pb++। ओके, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लेड के लिए। चलिए अब देखो बेटा, मैंने उसी के आगे इसको लिख लिया है, टाइम सेविंग हो जाए, वीडियो लंबी ना बन जाए। तो मैंने लिखा है यहाँ पर बेसिक रेडिकल, उसमें मैं कौन सा टेस्ट करूंगा? मैं उसमें लेड का प्रैक्टिकल कर रहा हूं, लेड आयन Pb++। इसमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्लुएंस, सेम पैटर्न, सॉल्ट प्लस NaOH लिया, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ग्रुप में जा रहे हैं, तो हमको पता तो है नहीं हमको कौन सा ग्रुप दिया गया है। कभी भी प्रैक्टिकल करने का तरीका होता है कि हम 0 ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको अननोन सॉल्ट दिया होता है। हमने सॉल्ट लिया, NaOH डाला। अगर स्मेल करेंगे तो पंजेंट स्मेल अगर आ रही है तो फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होगा, और अगर कोई स्मेल नहीं आ रही, मैं लिखा है यहाँ पर नो पंजेंट स्मेल कम्स आउट, 0 ग्रुप, NH4+ एब्सेंट। हम एब्सेंट दिखाएंगे, एंड देन क्योंकि हमको तो पता नहीं ना कि हमको दिया क्या गया एग्जाम में, हमें तो अननोन सॉल्ट दे दिया गया किसी वॉच ग्लास में रख के, आप इसको आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या क्या दिया गया है। फिर हमने क्या किया? फर्स्ट ग्रुप के लिए आइडेंटिफाई किया। तो फर्स्ट ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे तो एक्वस एक्सट्रैक्ट, ये क्या होता है भाई? सॉल्ट और प्लस वाटर, और उसमें सॉल्ट को क्या करेंगे? डिसॉल्व कर देंगे। सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, हमारा एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर हो गया। उस एक्वस एक्सट्रैक्ट में क्या पास किया? डाइल्यूट HCl। जैसे ही डाइल्यूट HCl पास करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। मींस फर्स्ट ग्रुप Pb++ में बी, मींस फर्स्ट ग्रुप Pb++ में बी। तो लेड फर्स्ट ग्रुप में भी आता है और लेड सेकंड ग्रुप में भी आता है, ये ध्यान रखिएगा, वाइवा में बहुत पूछते हैं। यहाँ पे PbCl2 की बात कर रहे हैं तो हमने HCl डाला। क्या डाला? HCl। क्या आया? व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसी को फिल्टर किया और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैं एक में पास करूंगा Ki और सेकंड में पास करूंगा मैं K2CrO4, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम क्रोमेट। उससे ऑब्जर्वेशन कंफर्म करेंगे, लेड कंफर्म होगा। जल्दी से नोट कीजिए। अब देखो आपने लिख लिया होगा। अब इसी में वो हमसे कह रहा है कि हमने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट जो प्रेसिपिटेट था हमारा व्हाइट कलर का, उसमें क्या ऐड करेंगे? Ki, तो ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट आएगा, लेड ++ कंफर्म। सेकंड पार्ट में पास किया जो प्रेसिपिटेट था K2CrO4, मस्टर्ड येलो प्रेसिपिटेट Pb++ कंफर्म। इसको आप लोग साफ साफ लिखेंगे, इसी तरह प्रिपेयर करेंगे। और लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है तो लैंग्वेज एज पर लैब मैनुअल, एज पर योर सब्जेक्ट टीचर, जैसे वो आपको प्लस माइनस कुछ कहे कि आपको कुछ इस तरह लिखना है, इससे आप चेंज कर सकते हैं। बस ये मैंने आपको लिखने का ढंग समझाया कि एनायन कैटायन के प्रैक्टिस लिखते कैसे हैं, करते कैसे हैं, यूज करने का ढंग कैसे है, ये आपको समझना है। एंड देन रिएक्शन इन्वॉल्व। आप देखिए मैंने लेड आयन लिया था, तो इसमें डाइल्यूट HCl पास करेंगे तो ये कैटायन इस एनायन से रिएक्शन करेगा, तो PbCl2 इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट था और 2H+ निकल गया। जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में जो व्हाइट पीपीटी था उसमें फर्स्ट पार्ट में Ki ऐड किया तो लेड आयोडाइड का सॉलिड प्रेसिपिटेट बना और 2KCl इवॉल्व हो गया, जिसमें PbI2 लेड आयोडाइड का कलर कैसा आएगा? ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट। कैसा आएगा बेटा? ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट। जल्दी इसको लिखिए, फिर आगे भी लिख दें आपको। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक रिएक्शन में ऑल इन्वॉल्व कर दी। वही व्हाइट पीपीटी थर्ड पार्ट में क्या पास किया हम लोगों ने? पोटेशियम क्रोमेट। तो पोटेशियम क्रोमेट जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया? PbCrO4 सॉलिड। इसका मस्टर्ड येलो प्रेसिपिटेट आएगा, इसका नेम है लेड क्रोमेट प्लस 2KCl। इस तरह से हमने एसीटेट आयन और लेड का लिखने का पैटर्न कंप्लीट किया। और इसी वीडियो में जस्ट स्टार्टिंग पहले मैंने आपको कैसे करा जाता है वो भी करना दिखाया है। दोनों चीज को ढंग से समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम के लिए रेडी रहेंगे। और लास्ट में हम लोग रिजल्ट लिखेंगे और रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी होता है। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए मैंने रिजल्ट भी मेंशन कर दिया। और कैसे मेंशन किया? जो हमको आइडेंटिफाई करना था एनोनिक सॉल्ट, उसमें मैंने एसिडिक रेडिकल किया और बेसिक रेडिकल किया। एसिडिक रेडिकल में हमने क्या आइडेंटिफाई किया? CH3CO- इज एसीटेट आयन,
बेसिक रिएक्टर में क्या आइडेंटिफाई किया, Pb प्लस प्लस लेड आयन, और गिवन सॉल्ट, जो गिवन सॉल्ट था, गिवन सॉल्ट आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे इज लेड एसीटेट, करेक्ट फॉर्मूला इज CH3COO होल ट्वाइस Pd। बोलो क्लियर, क्लियर, जल्दी से नोट करेंगे एंड देन इस वीडियो को हम ओवर कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, पॉज करेंगे, रोक रोक के देखेंगे, वीडियो को रोक के लिख लेंगे, और अच्छा लगता है कमेंट भी करेंगे, कुछ कमी रह गई है तो भी कमेंट करेंगे, कुछ सही है तो भी कमेंट करेंगे, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करेंगे। ओके, हंसते हंसते